हेलो, वेलकम बैक। अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ चुका है। आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब थ्योरी भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है क्या होता है, तो अगर कोई चार्ज, लेट द चार्ज क्यू, किसी स्पेस में स्टैटिक कंडीशन में है, कहीं पर रुका हुआ है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ते हैं, रुके हुए चार्ज के बारे में। तो अगर कोई चार्ज रुका हुआ है तो उस चार्ज के अराउंड जो है जो स्पेशल कंडीशन क्रिएट होता है, उस कंडीशन को ही जो बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो हम लोग कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को जो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द स्पेस अराउंड स्टैटिक चार्ज इन विच अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स। एक चार्ज के अराउंड एक ऐसा स्पेस जिसके अंदर अगर कोई चार्ज रखेंगे तो वो उसके ऊपर फोर्स क्रिएट होगा। ऐसे ही फील्ड को, ऐसे ही स्पेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं कि हर एक एनिमल का अपना एक एरिया होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको पता होगा लायन का या टाइगर का अपना एक जंगल के अंदर एक एरिया होता है। अगर उस एरिया के अंदर जो है कोई दूसरा टाइगर या लायन इंटर करता है तो जिसका वो एरिया है उसको दूर भगा देगा। ठीक है, यानी कि उस पर फोर्स क्रिएट करेगा। तो ये चार्ज भी जो है, इसको एक लायन या टाइगर मान लेते हैं, तो ये चार्ज क्या करेगा, अपने चारों तरफ जो है, अपने सराउंडिंग में जो है एक स्पेशल कंडीशन क्रिएट करेगा। जब भी कोई चार्ज इसके पास आएगा तो इस चार्ज के ऊपर जो है एक फोर्स जनरेट होगा। अब ये फोर्स दोनों तरह का हो सकता है। ये फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि एक स्टैटिक चार्ज Q है जिसको पॉइंट P पर रखा गया है। ठीक है, तो आपको ये पहले से पता है कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर क्या करेगा, फोर्स क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन हम लोग यहां पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम लोग को फॉर्मूला निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टैटिक चार्ज। अगर आपको इस चार्ज के कारण पॉइंट P पर जो कि r डिस्टेंस पे है, अगर यहां पर फील्ड का वैल्यू निकालना है तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड या अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कूलम्स लॉ ही बताता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज के। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा, चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। मतलब कि अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो, अगर दूरी ज्यादा होगा तो फील्ड कमजोर होता जाएगा। यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड कहां होगा, चार्ज के आसपास। जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे फील्ड का वैल्यू क्या होगा, घटता जाएगा। तो अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो E इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट लगाना होगा K Q बाई R स्क्वायर। ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो है ये फॉर्मूला हुआ। अगर हम K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में लिखें तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। यहां पर जो है एप्सिलॉन नॉट आपको पता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। अगर हम किसी मीडियम में निकालेंगे फील्ड तो फिर, अगर मीडियम में निकालेंगे
तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू Q/r²। और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r पता है आपको, एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और ये एप्सिलॉन r है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो आपको दोनों जो है ये ध्यान रखना है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है आपको पहले से, ठीक है। तो ये सब जो है पिछले वीडियो में जो है आपको बता चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r ये सब क्या होता है। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो फिर डायरेक्शन कैसा होगा, अगर ये चार्ज है Q तो इसके चारों तरफ जो है फील्ड होगा, ठीक है। हम लोग वॉल्यूम में बात करें तो हर तरफ होगा फील्ड। तो फिर अगर हम इस पॉइंट पे बात करें, ये जो पॉइंट है यहां पर, इसके कारण चार्ज का, इस चार्ज के कारण जो यहां पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो मान लेते हैं अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फिर पॉजिटिव चार्ज से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, ठीक है। इसको लाइंस के फॉर्म में दिखाएंगे, हर तरफ निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइन का सहारा लिया जा रहा है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए हम लोग लाइंस का यूज करते हैं और इस लाइन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट P है तो यहां पे डायरेक्शन क्या होगा, तो इधर होगा। अगर यहां पर कोई पॉइंट है तो यहां पर डायरेक्शन किधर होगा फील्ड का, तो यहां से लाइन दिखाएंगे, इधर की तरफ होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा। अगर हम नेगेटिव चार्ज का बात करें, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है -Q, तो यहां से क्या होगा चार्ज, यहां से क्या होगा फील्ड। तो अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाएं तो ये चार्ज के तरफ होगा, ठीक है। अगर यहां पर कोई पॉइंट है, कहेगा कि इस पॉइंट पर बताइए इस -Q के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो फिर ये इस पॉइंट को इस चार्ज से मिला देंगे और चार्ज के तरफ दिखाएंगे, यानी कि डायरेक्शन इधर होगा फील्ड का। तो माइनस चार्ज के तरफ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज के तरफ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्शन के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में। अब जो है हम लोग कुछ इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड एक सिंपल सा हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। इस न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है अ चार्ज ऑफ 10 कूलम इज प्रेजेंट इन ए स्पेस, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज। एक चार्ज है जिसका वैल्यू है 10 कूलम और इस चार्ज से जो है 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो यहां से किधर डायरेक्शन में होगा, प्लस है ये, तो डायरेक्शन तो इधर ही होगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/r²। K का वैल्यू वही पहले जैसा। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो है सिर्फ डायरेक्शन देता है, फोर्स का भी और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी। तो न्यूमेरिकल्स बनाते समय ध्यान रखना है कि कभी भी चार्ज का साइन पुट नहीं करना है। फोर्स का फॉर्मूला में भी Q1 Q2/r² जो करते हैं हम लोग, Q1 Q2/r², तो वहां Q1 और Q2 का साइन नहीं पुट करना है, निगेटिव और पॉजिटिव।
साइन से सिर्फ डायरेक्शन निकलेगा कि फोर्स किधर होगा। पिछले वीडियो में बताए थे आपको, अगर प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा तो एक दूसरे से दूर जाएगा। तो सिर्फ साइन जो है निगेटिव, साइन जो है सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। यहां पर भी जो है साइन सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक है, इस पॉइंट पर इधर होगा, ठीक है। अगर हम पॉइंट यहां पे ले लें तो अगर कहेगा यहां पर तो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है। तो आपको सिर्फ डायरेक्शन का ध्यान रखना है और इसमें साइन नहीं पुट करना है क्यू की जगह पे। अगर यहाँ पे निगेटिव भी होता है तो -10 नहीं पुट करना है, 10 ही पुट करना है, ठीक है। तो के का वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू क्यू 10 सीधा पुट कर देंगे, कूलम में ही है, बाई आर 50 है, 50/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान है। हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट का ध्यान रखना है आपको। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, ये तो बहुत आसान था न्यूमेरिकल, ठीक है। और भी बहुत इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है ज्यादातर इजी नहीं बनता है, ठीक है। मल्टीपल चार्ज के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसके कारण जो है थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। तो एक मल्टीपल चार्ज के कारण देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखा सिंगल चार्ज के कारण। अगर डबल चार्ज हो तो दो चार्ज के कारण जो है किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर एक से ज्यादा चार्ज हो, जैसे कि किसी स्पेस में Q1 Q2 Q3 ये सब जो है 3 चार्ज है, तो इस पॉइंट पे अगर निकालना है फील्ड तो क्या होगा, Q1 के कारण भी यहां पर फील्ड होगा, ठीक है, Q2 के कारण भी होगा और Q3 के कारण भी होगा। तो इन तीनों के कारण जो है हम लोग फील्ड निकालेंगे और फील्ड को वेक्टर फॉर्म में जो है ऐड कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या आएगा भाई, ई टोटल बराबर ई टोटल इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। तो अब आपको मल्टीपल चार्ज के कारण जो है कैसे निकालना है, तो उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस, अगर मान लो R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। तो आपको एक एक करके जो है E1 कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला होगा K Q1/R1²। तो आपको फर्स्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फर्स्ट वेक्टर निकालना है, फिर सेकंड वेक्टर निकालना है, फिर थर्ड निकालना है और सब तीनों को वेक्टर मेथड से जो है ऐड कर देना है। जैसे हम लोग फोर्स में निकालते थे, अगर एक से ज्यादा फोर्स हो तो हम लोग उसको वेक्टर फॉर्म में जो है ऐड करते हैं, ठीक है। तो इस पर बेस जो है एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन है, टू चार्जेस आर प्रेजेंट ऑन द वर्टिसेस of an equilateral triangle, find the magnitude of electric field on third vertices। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड बराबर होगा, तीनों साइड 10-10 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा और ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। दो वर्टिसेस पे दो दो कूलम का चार्ज है, तो तीसरे पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो यहां पर 2 है, तो इसके कारण जो ये पॉजिटिव है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो डायरेक्शन इधर होगा, ये हो जाएगा E1, ये हो जाएगा E2। अब यहां पर ये डिस्टेंस भी दोनों सेम है, दोनों चार्ज भी सेम है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक ही मान लेंगे वेक्टर, दोनों को ई मान लेते हैं। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है,
ये दोनों के बीच एंगल कितना होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका फॉर्मूला KQ बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां से वैल्यू निकालना है, और ये तो फर्स्ट सेकंड भी वही होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको ई टोटल निकालना है। तो ई टोटल का फॉर्मूला क्या होगा भाई, ई टोटल आपको अगर दो वेक्टर वाला ट्रिक जो बताए थे फॉर्मूला का, वो ये वाला 2a cos थीटा बाय 2, यहां पर a की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे, तो 2 इंटू ई कॉस थीटा बाय 2, यहां पर 2 इंटू ई का वैल्यू निकाल लेंगे, यहां पुट कर देंगे, निकालने के बाद cos 60 बाई 2, 60 बाई 2 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 2e cos 30 डिग्री, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपको कितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहे, 3 भी रह सकता है, तो पहले 2 का जो है रिजल्टेंट निकालना है, फिर उसको तीसरे के साथ ऐड कर देना है। ठीक है, तो आप जो है मल्टीपल चार्ज के कारण जो है और भी जो है इससे थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन जो है हम लोग न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो में देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।